नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पुर्तगाल इंडिया का सिक्का और जानेंगे पुर्तगाल का भारत आने का इतिहास। इतिहास बिल्कुल मिस ना करें। धन्यवाद। भारत का खोज किसने की? नाम आता है वास्को डा गामा। पुर्तगाल, बिल्कुल सही बात है। वास्को दी गामा ही पहली बार हमारा देश में आया था, भारत में आया था पहली बार। वैसे तो भारत का व्यापार कुषाण युग से ही चल रहा है। कुषाण युग यानी कनिष्क, स्टार्टिंग ईयर में ही कनिष्क थे, जिनका साम्राज्य पूरे विश्व पर था। भारत से व्यापार में कौन कौन महाद्वीप शामिल थे, आइए जानते हैं। हम लोग का एशिया तो है ही था। एशिया था, एशिया के साथ यूरोप था, यूरोप के साथ साउथ अफ्रीका था, उसके बाद ओशिनिया था। तो ये चारों द्वीप पर जितने भी देश थे, सारा देश जो है भारत के साथ व्यापार करते थे। व्यापार में मुख्य क्या था? मसाले और कपड़े, क्योंकि एशिया में ही सभ्य मानव का जाति आया था। सभ्य मानव एशिया में ही आए थे। अफ्रीका में आदि मानव थे जो नंगे घूमते थे, तो उनको सभ्य मानव नहीं कहा जाता है, उनको आदि मानव कहा जाता है, क्योंकि वो नंगे घूमते थे। एशिया में जो थे वो सभ्य मानव थे, तो एशिया को सभ्य मानव का पलना भी कहा जाता है। पुर्तगाल में भारत को खोज करने वालों को वास्को दी गामा कहा जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। इसके लिए गुड भी जाता है, वही पहली बार आया था हमारे भारत में। ये जो अभी आप सिक्का देख रहे हैं, ये सभी सिक्का अपना इंडिया का है, जिसमें पुर्तगाल इंडिया लिखा हुआ है। पुर्तगाल का हिस्ट्री मिस्ट्री जानते हैं हम लोग आज। पुर्तगाल पहले आया, बाद में गया। 1498 में आया पुर्तगाल, 1961 में गया। दोस्तों, कोई व्यापारी किसी देश में व्यापार के नियत से जाता है तो अपने व्यापार का साधन देखता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए साधन बहुत ज़रूरी रहता है। साधन नहीं रहने पर अपने लिए हर तरह के साधन बना लेता है, जिससे उसका व्यापार फली फूलती रहे। वही लोग कुछ दिन के बाद क्रूरता, सामूहिक नरसंहार, हत्या, औरतों का बलात्कार, लूटपाट, विस्तारवाद, उपनिवेश करने लगते हैं, तो उसके लिए विद्रोह हो जाता है। वो लोग धोखेबाज लोग होते हैं जो हमारे संस्कृति को क्षति पहुंचा कर गए। दोस्तों, इतिहास बिल्कुल मिस ना करें। इस वीडियो में दी गई नॉलेज याद रखें, आगे वीडियो में सब आप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर के 15वीं सदी तक सभी देशों में यानी कि पूरे विश्व में सामूहिक नरसंहार हो रहा था, विस्तारवाद हो रहा था, उपनिवेश हो रहा था, कब्जा हो रहा था। ये चलते जा रहा था और सभी देश के लोग परेशान थे। अरे लूट लिया, ठीक है, लूट लिया भाई, लूट लिया, जाओ। सबको जान से मार देता था लोग, कुछ भी नहीं छोड़ता था। इतना क्रूरता दिखाता था लोग। दोस्तों, पुर्तगाल और भारत का इतिहास देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप देखना होगा। आइए देखते हैं, तब समझ में आएगा। दोस्तों, ये है हमारा भारत। ये हम लोगों का भारत है, प्यारा सा भारत। ये रहा अपना प्यारा सा भारत। ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। देखिए, ये सब एशिया महाद्वीप है। जितने भी देश दिख रहे हैं वो सब प्राचीन काल से ही अपने देश में व्यापार कर रहे थे। अब देखते हैं कि पुर्तगाल कहाँ आता है। देखिए, अपना पृथ्वी बिल्कुल ऐसे ही घूमती है पूरब की तरफ। ये देखिए, ये रहा यूरोप। ये यूरोप है और प्राचीन काल से यहाँ से जो है ना अपना व्यापार हो रहा था अपने देश के साथ। जितने भी देश देख रहे हैं ना, ये सारा देश जो है व्यापार करते थे। यहाँ तक ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख सकते हैं। ये सभी देश जो थे अपना देश के साथ व्यापार कर रहे थे। ये देखिए, ये रहा पुर्तगाल, ये रहा स्पेन,
और यहाँ पर है ब्रिटेन। यहाँ से वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते अपना देश में आया था। अब चलिए देखते हैं कैसे आया था। नहीं, सबसे पहले ही जान लेते हैं कि यहाँ से पहले क्यों आया था भारत, क्या उसको दिक्कत पड़ गया था कि उतना विशाल समुंदर पार करके उसको भारत आना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ कारण आता है, ये सही देखिए, ये अपना देश हो गया इंडिया। ठीक है, इधर देखिए, ये जितना यूरोप आप देख रहे हैं, ये जितना देश देख रही हैं, सभी देश में ओटमन साम्राज्य का राज चल रहा था। 1498 में, 1498 के बाद भी ओटमन का जो है साम्राज्य चल रहा था। ओटमन कौन था? वो मुस्लिम धर्म के मानने वाला था। तो यहाँ पे जो है ना सामूहिक नरसंहार हो रहा था, औरतों के साथ बलात्कार भी हो रहा था, असामूहिक नरसंहार हो रहा था, जिसमें एक बच्चे को भी नहीं छोड़ता था, लोग उसको भी मार देता था, नहीं तो मुसलमान बन जाओ। तो ये हो रहा था। इधर का जो देश थे वो बाइजेंटाइन वाले थे। बाइजेंटाइन वाले यानी कि ईसाई, जो कि ईसा मसीह को जो पूजा करते हैं, ये सब देश। ये देखिए, ये सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब का ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप पर राज था। देखिए जितना देख रहे हैं ना, ये पूरा अफ्रीका पर किसका राज था? इसका राज था, अफ्रीका पर। ये जो भूमि देख रहे हैं आप, इधर से भारत में यूरोप के लोग नहीं आ सकते थे। इन सभी देशों से सबसे ज़्यादा अमीर था भारत। ये देश सभी देशों से सबसे ज़्यादा अमीर था, इसीलिए यहाँ पर हमेशा लूटपाट होता रहता था, नरसंहार होता रहता था, इस पे कोई ना कोई कब्जा करता रहता था। ये बताइए, इतना छोटा सा देश उतना बड़ा भारत को गुलाम बना दिया, ये भी एक ताज्जुब का बात है। 1498 में ये लोग, ये स्पेन, उसके बाद पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब यूरोप के जितने देश थे, ये सब देश के लोग एक योजना बनाए कि भारत को खोजते हैं और उससे व्यापार करते हैं और वहाँ पे उपनिवेश करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो सामूहिक नरसंहार चल रहा था, बच्चे लोग को भी नहीं जिंदा छोड़ रहा था लोग। तो इन लोगों का मजबूरी था कि यहाँ से हम लोग कहीं दूसरा देश में भागते हैं ताकि जान तो बचेगा। तो यहाँ से ये लोग योजना बनाए और वहाँ से शुरू हो गया भारत का खोज का खेल। तो आइए अब इधर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से वास्को दी गामा ऐसे चला, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए ऐसे यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से जो है फिर ये ऐसे 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 कहाँ आ गया? तो भारत आ गया, भारत पहुँच गया। सच में वास्को दी गामा बहुत बहादुर था, जो इतने विशाल समुंदर को पार करके अपना देश में आया और इतने बड़ा अफ्रीका महाद्वीप को भी पार करके आया। पुर्तगाल के राजा थे हेनरी नेविगेटर, याद रखिएगा नाम, हेनरी नेविगेटर पुर्तगाल के राजा थे। नेविगेटर ने सबसे पहले ओर्थोलोमा डियास को भारत के खोज में भेजा 1486 में। 1486 में पहली बार कौन चला? ओर्थोलोमा डियास भारत के खोज में चला, लेकिन ये आधे रास्ते आकर लौट के चल गया। इस पे जांच बैठ गया, सच में जांच के विषय था, जो कुछ जिम्मेवारी दी, अगर नहीं किया तो जांच हुआ उस पर कि क्यों आधे रास्ते से भागा है भाई। तो डियास ने बताया कि इतना विशाल समुंदर है कि कहीं भूमि दिख नहीं रहा है, तो हम कहाँ जाएं, और दीप सूचक भी नहीं है ताकि हमको दिशा बताए कि हम उस दिशा में जाएं। बस हम चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कहाँ जाएं, हमको दीप सूचक चाहिए तब हम जाएंगे।
तो पुर्तगाल के राजा हेनरी नेविगेटर ने दीप सूचक को आविष्कार किया। याद रखिएगा, दीप सूचक का आविष्कार वही है, हेनरी नेविगेटर। उसने दीप सूचक बनाया। दीप सूचक दिशा बताने वाला यंत्र था जिसको हम लोग कंपास भी कहते हैं, तो उसने आविष्कार किया। और फिर किसको भेजा? फिर स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत के खोज में भेजा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने आधे समुंदर में आया, जब साउथ अटलांटिक ओशियन में जब आया तो वो वहाँ दिशा भ्रमित हो गया। दिशा भ्रमित हो करके वो पूरब ना आकर के चल गया पश्चिम। पश्चिम गया तो वहाँ पहुँच गया कहाँ? नया प्रांत पे। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लोगों को देखा तो उसने नाम रख दिया कि ये इंडिया है, तो उसका नाम रख दिया इंडिया और कहने लगा कि यही भारत है। तो चलिए अब कोलंबस को छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं अब वास्को दी गामा पर आते हैं, ठीक है। हेनरी नेविगेटर ने वास्को दी गामा से कहा कि जाओ भाई जल्दी जा कर के भारत को खोजो। कोलंबस ने तो खोज लिया, अब तुम भी जा कर के खोजो भारत को, कहाँ है भारत। तो कोलंबस ने 8 जुलाई 1497 को साओ ग्रियानो नामक 4 जहाज़ों और 170 लोगों के साथ पुर्तगाल से चल दिए, भारत के खोल में चल दिए। वहाँ से पूरा अपना टीम ले करके बस समुद्र में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 10 महीना के सफ़र के बाद वो भारतीय समुद्र के क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ पर किससे मुलाकात होता है? गुजरात के अब्दुल मुर्नीक से मुलाकात हुआ वास्को दी गामा का, जो कि भारतीय क्षेत्र में थे। अब्दुल मुर्नीक जो थे वो ऑब्जर्वर थे, उनको कई जगह जाना पड़ता था, अपने देश में भी या दूसरे देश में भी कई को काम से जाना पड़ता था। तो वो अपना जो है समुद्री क्षेत्र में ही थे, मतलब अपने देश से थोड़ा दूर। तो वहाँ पर मुलाकात हो गया किससे? वास्को दी गामा से। वास्को दी गामा पूछा कि भाई भारत जाने का रास्ता बताइए कहाँ है, तो वो बता दिए कि वो भारत इधर से एकदम सीधे जाइए, बस भारत है। तो बस फिर क्या था, लॉटरी लग गई वास्को दी गामा को और चल दिया। वास्को दी गामा ने समुंदर में कितना सफ़र किया? 10 महीने 12 दिन के सफ़र के बाद 20 मई 1498 को भारत के कालीकट पे अपना कदम रखा था। वास्को दी गामा जब भारत के भूमि पर कदम रखा तब वो इतना खुश हुआ कि पूछिए मत कितना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने भारत का खोज कर डाला, मैंने भारत का खोज कर डाला। लेकिन ये बहुत शातिर था, अपना सबूत कहीं भी नहीं छोड़ता था। इसका सबूत आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। जो सबूत जो है, जो दर्ज हो गया है कहीं, तो वो मिल गया तो उसी से इतिहास लिखा गया। नहीं तो इसका एक पर्सनल डायरी था, पर्सनल डायरी से जो मिला वो इतिहास में आया। तो ये बहुत शातिर था। अपना देश का बहुत पुराना रीति रिवाज है अतिथि देवो भव। जब वास्को दी गामा भारत में पहुंच गया, धरती पे कदम भी रख दिया, वहाँ के चमोरियन राजा ने वास्को दी गामा का स्वागत किए, अतिथि देवो भव। फिर वास्को दी गामा ने चमोरियन राजा से भारत और पुर्तगाल को एक दूसरे से व्यापार करने के लिए सहमति मांगा। तो उस टाइम बात नहीं बना, लेकिन वो भारत में ही था। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात हुआ तो धीरे धीरे बात बन गया कि ठीक है आप पुर्तगाल से आइए, यहाँ पर आप व्यापार करिए। बात हो गया, डन। व्यापार का मामला जब फाइनल हो गया तो वास्को दी गामा 1499 में पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल जाकर जब वो ये बताया कि मैंने भारत का खोज कर डाला, तब वहाँ के राजा हेनरी नेविगेटर ने
वास्को दी गामा को भव्य स्वागत किया, इतना ज़बरदस्त स्वागत किया कि पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया। फिर उसने भारत पर पुर्तगाली उपनिवेश और कब्जा करने के लिए योजना बनाने लगा ताकि भारत पर पुर्तगाली उपनिवेश किया जाए, और वो सक्सेस भी हुआ उपनिवेश करने में। वहाँ से जो है वो लोगों को भेजने लगा कि जाओ भाई भारत में जाओ, जाकर वहाँ पर नियम कानून बनाओ, वहाँ पे कब्जा करो, उपनिवेश करो। तो यहाँ पर तो पहले से यूरोपियन लोग थे, नहीं यूरोपियन नहीं, अरब के लोग थे, अरब के लोग थे। तो अरब के लोग जो है व्यापार कर रहे थे भारत से, तो भाई उनको कैसे हटाना है, तो उसके लिए भी वो लोग योजना बनाने लगे। और एक बात, कौन कौन पुर्तगाल से भारत आया था उनका भी नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए और याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पर तो वास्को दी गामा था। चौथे नंबर पर है पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। पाँचवें नंबर पर आया था फ्रांसिस्को डा अल्मेड़ा, ये वाइस रॉय था, वाइस रॉय याद रखिएगा। इसने भारत में क्या किया आइए जान लेते हैं। 1505 में आया भारत, 1509 तक था। अल्मेड़ा ने तुर्की से व्यापार के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। बोला ये मेरा है, मेरा समुंदर है, तुम व्यापार नहीं कर सकते। अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी कराया, यानी नीले जल की संधि। ये एक लाइसेंस बनाया, जो लाइसेंस, ये लाइसेंस अगर किसी के पास होगा तो वो व्यापार करने के लिए भारत में आ सकता है, नहीं है तो नहीं घुस सकता। जो परमिट दिया था वो, उसका नाम था कार्टूज अल्मेड़ा, ये एक पद्धति था। 6 नंबर पे आया अल्बुकर्क, रियल फाउंडर था। 1509 में आया, व्यापार के लंबे समय तक चलाने के लिए और भारत में आकर भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए एक पॉलिसी बनाया। तो भारतीय महिलाओं से शादी के लिए एक पॉलिसी भी बना दिया उसने, शादी करने भी लगे, रहने भी लगे। बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया, लड़ाई किया, उसे जीत गया, छीन लिया उसे। तो 1510 में गोवा छीना था इसने। अब 7 नंबर पर आते हैं नीनो दी कान्हो। ये 1529 में नीनो दी कान्हो ने 1530 कोची को छोड़कर गोवा का राजधानी बनाया। 8 नंबर पे आते हैं नौनहा। जी हाँ, ये वही नौनहा है जो पहली बार सिलोन यानी कि श्रीलंका पर कब्जा किया, भारत पर ही कब्जा कर लिया और श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। 9 नंबर पर आते हैं एफोंसो डी सूजा। एफोंसो डी सूजा ये 9 नंबर पर आते हैं, तो ये भी भारत में आए थे। इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा क्या किया, धर्म परिवर्तन, और उसके बाद क्या, चर्च, सबसे ज़्यादा चर्च बनवाए, धर्म परिवर्तन भी करवाए। तो ये व्यक्ति हिंदू महिलाओं से शादी भी करने लगे, चर्च भी बनाने लगे, धर्म पर परिवर्तन भी करने लगे। भारत में गोथिक कला संहिता की इन्होंने ही लागू किया था, गोथिक कला संहिता इन्होंने ही लागू किया था। सूजा ने भारत में प्रिंटिंग भी प्रेस यही लाए, आलू भी यही लाए और तंबाकू भी यही लाए, और रोड पर भी काम यही शुरू किए। तो ये जो है पुर्तगाल भारत में आने के बाद जो है 8-10 तो काम जो है जो भारत में नहीं हुआ था वो चीज़ हो गया, तो ये ठीक है। ब्रिटिश सरकार 1600 में आया और 1947 में गया। पहले के भारत में वेश्यालय नहीं था। भारत में वेश्यालय कौन लाया, वेश्यालय यानी कि वेश्या कौन लाया, तो जिसमें है मुगल है, उसके बाद पुर्तगाल है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1769 में वेधरा का युद्ध हारकर अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था। उसके बाद भारत आया डेन कंपनी। डेन कंपनी 1616 में भारत आया और 1868 में अंग्रेज़ों से हार कर चले गए। फ्रांसिस भी आए, वो भी 1664 में आए और 1954 में गए।
भारत को गुलाम बनाने का मुख्य कारण क्या था, आइए जानते हैं। बाहरी लोग जानते थे कि भारत में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट नहीं है, राजा बस है, उनके पास जो भी 2-4 10,000 20,000 सैनिक है, जाओ उनको मार दो, मार के कब्जा कर लो। तो भारत का जो है ये बहुत बड़ी कमी थी कि भारत के पास एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट नहीं था। तो ये जो है भारत का बहुत बड़ा कमजोरी था। इसी वजह से जो है बाहरी लोग जो हैं यहाँ पर आए, जो राजा लोग थे उनसे युद्ध करके हराते गए और कब्जा करते गए। 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता, तो जीतने के बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया, मानी कि भारत को कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कि लो अब भारत को चलाओ, और चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कमांडर था बख्तियार खिलजी, वो बदमाश ने हम लोगों का नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया। एक माचिस की तिल्ली अब पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तो ये बाहरी लोग कितने दुख दिए हैं भारतवासियों को। अब वास्को दी गामा से परिचय करते हैं। वास्को दी गामा का जन्म 1460 में हुआ था। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराना मामला है, जो कहीं बस 1460 मिलता है, इसके बाद का डेट नहीं मिलता है कि कब किस दिन को हुए थे, तो वो नहीं मिलता है। इनका पिता जो थे खोजी नाविक थे। वास्को दी गामा का बचपन साइनेस नामक जगह पर बीता था, जो कि समुंदर के किनारे पर था, छोटे से कस्बा था। तो वहीं पर जो है इनका बचपन बीता और ये बड़े होकर अपने पिता के राह पर चल दिए। इनके पिता खोजी नाविक थे तो उन्हीं के राह पर ही चल दिए और ये नाविक दल के मुखिया भी थे। ये पहले व्यक्ति हैं जो समुद्र के रास्ते अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए यूरोप से भारत पहुंचे थे और सफलता हासिल की थी। तो आप जितना ये सिक्का देख रहे हैं ना, ये सब पुर्तगाल इंडिया का सिक्का है। यानी कि इस सिक्का में दो देश का नाम है, एक तो पुर्तगाल का और दूसरा हम लोगों का भारत का यानी कि इंडिया का। तो ये पहला ऐसा सिक्का है जिसमें दो देश का नाम देखने को मिल रहा है। वास्को दी गामा 3 बार ही भारत आए थे। जब भी आते थे कुछ दिन रहते थे और चले जाते थे, तो 3 बार आए थे। तीसरी बार में क्या हुआ, इनको मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया के कारण 23 दिसंबर 1524 को जो है कोची में इनका मौत हो गया। 23 दिसंबर 1524 को कोची में इनका मौत हो गया। दोस्तों ये जो सिक्का है इस पे देखेंगे कि देवनागरी में लिखा हुआ है रिपब्लिक पुर्तगाल। तो रिपब्लिका पुर्तगीजा लिखा हुआ है, तो मैं रिपब्लिक पुर्तगाल बोलने में आसानी रहता है इसलिए बोलता हूँ। तो ये सिक्का जो है ये कॉपर निकल से बना हुआ है। इसका जो वज़न है 13.80 ग्राम है और 31 mm साइज है इसका। ये बहुत ही बड़ा साइज का सिक्का है और देखने में भी बहुत सुंदर है। और ये 6 अस्कोडो है, यहाँ देखेंगे आप तो है 6 अस्कोडो। ये 6 अस्कोडो सिक्का है। यह सिक्का सिर्फ एक बार 1959 में ही बना था। यह 3 अस्कोडो सिक्का है, यह भी पुर्तगाल इंडिया का है। ये 60 स्टाडो का है, ये 1958 का है। ये 1/2 टांगा है,
1/2 टांगा है ये इंडिगा पुर्तगेजा लिखा हुआ है इस पे। जो पुर्तगाल का उस टाइम किंग थे उनका इस पे फ़ोटो बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा सिक्का है ये। तो दोस्तों आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।